नमस्कार दोस्तों। अब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान साथ में अलग अलग हुए, साथ में आज़ाद हुए और फिर अलग अलग हुए। अब ये सारी सिचुएशन में जब जब इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया, और वैसे कि जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो दोनों चांस रहते हैं, सक्सेस होने के चांस भी रहते हैं और फेल होने के चांस भी रहते हैं। तो जब जब इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, इंडिया कई बार फेल भी हुआ, और जहाँ जहाँ इंडिया फेल हुआ है ना, पाकिस्तान ने हर चीज़ का यहाँ पर मजाक उड़ाने की ट्राई की है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान खुद मजाक बन रहा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चंद्रयान 2। अगर आप देखिए, उससे पहले भी कई सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन अगर आप देखो चंद्रयान 2 तो वहाँ पर पाकिस्तान के इवन मिनिस्टर्स, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो ट्रॉलर्स थे उन्होंने ही मजाक उड़ाया था या फिर रोस्ट किया था, पाकिस्तान का मंत्री भी यही कर रहा था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि भाई वो लोग मजाक उड़ाते उड़ाते खुद मजाक बन गए हैं, और सिर्फ बस इंडिया के बारे में डिस्कस करना यही बचा है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर तो कोई प्रोग्रेस, रिफॉर्म्स, नए नए इनिशिएटिव और कुछ है नहीं। यहाँ पर यही सारी बातें हो रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हम भी मून मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। इंशाल्लाह 24 मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक ये कि अगर ये जो मिशन है कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का मिशन कामयाब होगा, क्योंकि एशिया में इंसानियत का होगा भाईजान, पूरे इंसानों को फायदा मिलेगा। अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे, जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, यान को लॉन्च करने वाले दो बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें, यही लोग इनसे आगे पूछेंगे इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा, और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। इंडिया के साथ आप उनकी जीडीपी के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते, या उनकी तरक्की के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते आप उनके साथ। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अच्छा, तुम जो इतने नारे लगा रहे हो, स्कूल गए हो कभी? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। East and go west, sun mission is best. Always. And के सन मिशन इज बेस्ट। go east and go west, sun mission is best. Inshallah, hopefully, inshallah. जैसे जो उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाया, और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफ़ी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है कौम का। अब पाकिस्तान उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया, और पाकिस्तान ने किस चीज़ के ऊपर काम किया? किस चीज पे काम किया? पाकिस्तान ने सिर्फ एक दूसरे को काटने के ऊपर काम किया है। पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। 1000 साल, 1000 साल से भी ज्यादा। आपका डॉलर देखिए, श्रीलंका के अंदर डॉलर आज भी 320 का, जो डिफॉल्ट कर चुका है, और आपका मुल्क अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, और यहाँ पे 324 का। अगर सोचिए डिफॉल्ट करेगा तो ये 624 पे जाएगा। हमारे ज़हनों में डाला है इंडिया दुश्मन मुल्क है ताकि हम उनसे तरक्की ना कर लें या हम उनसे कुछ सीख ना लें। अगर यही हमें बताया जाता है कि इंडिया दोस्त मुल्क है, शायद आज हमारा इतना बेड़ा गर्क ना हुआ होता। हाँ जी, ऐसे ही है। नफरतें इंसान को बर्बाद कर देती और हम बर्बाद हो गए हैं। ऐसे ही है। इंडिया वो पूरी दुनिया का चौथा वो मुल्क है जो चांद को अचीव कर चुका है, क्योंकि हम साउथ पोल पे जाने वाला पहला मुल्क बन चुका है। और हम ये कहते हैं कि इतने अरबों डॉलर लगा के क्या कारनामा सर अंजाम किया है। उनकी बुक्स में ये चीज़ लिखी जाएगी, उनकी गुडविल है। पाकिस्तान को अब आप छोड़ दें, हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। हम अब आगे जा रहे हैं, हम अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना के एशियन टाइगर का ख्वाब तोड़ना है। वो चाह रहे हैं कि हमने चाइना की पोजीशन के ऊपर आना है, इस साउथ के ऊपर, इस पोल के ऊपर। सोचिए आप कैसे दोनों का मुकाबला हो सकता है। और जबकि जो इंग्लैंड कंट्री है, दुबई है, कितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो अपने मुल्कों को सब्सिडी देते हैं, उनको हर चीज़ का वो अलाउंसेस देते हैं, पेट्रोल देते हैं, बिजली देते हैं। और हमारे मुल्क को देख लो, हमसे टैक्स ले रहे हैं। पैसा नहीं वाम के पास, ना पैसा है, ना कोई खाने के लिए लेना है। देखो पैसा होएगा कोई खाने के लिए लाएगा ना। ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन, आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन ख़वातीन साइंसदानों को जो हमें
सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं, हरावल दस्ते में नजर आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नजर आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहाँ पर इसने पहुँचना है और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है इकोनॉमी की, उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पुर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, जब तक आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, जब तक आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, तब तक अब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। इसकी वजह यह है कि आप और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं।